दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी पहले पढ़ना तो सीख लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे क्या बताऊं यार, मेरी जेठानी तो हिंदी मीडियम से पढ़ी है, रहन सहन भी बिल्कुल बहन जी टाइप। दिन भर घर के काम करके मेरी सास ससुर को मस्का लगाती रहती हैं और वो भी उन्हीं के गुणगान करते रहते हैं। जब देखो तब हमारी बड़ी बहू रमा साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं कहकर सबसे उनकी तारीफ करते रहते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो अपनी चिकनी सुपड़ी बातों से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ना करा ले, क्योंकि वो तो उनके साथ ही रहती हैं। सोनिया ने अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए कहा, अच्छा ये क्या बात हुई भला, तू नौकरी करती है, जब भी आती हैं सबके लिए महंगे तोहफे लेकर आती हैं। उससे ज्यादा सुंदर नौकरी करने वाली बहू हैं, क्या उन्हें ये सब नहीं दिखता? सहेली ने कहा, नहीं यार ये सब नहीं दिखता, उन्हें बेंगलोर अपने साथ लेकर आई थी एक बार, लेकिन कहते हैं उनका मन ही नहीं लगता। जाने दे, जो उनकी मर्जी करे वो करे, सल रखती हूँ फोन। सोनिया ने कहा। रमा और सोनिया दोनों जेठानी देवरानी हैं। रमा को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ और पढ़ लेती थी। इधर सोनिया अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी है, नौकरी करती थी, तो वो हर बार रमा को ये जताती कि अंग्रेजी में बोलना और पढ़ा होना जैसे कोई बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो हर बार रमा का मजाक बनाती, जिसके लिए उसके पति रंजन ने भी उसको बहुत बार समझाया, लेकिन वो किसी की सुनने वाली कहाँ थी। सोनिया का यूं रमा को बात बात में व्यंग्य करना उसके सास उमा जी ससुर दीनानाथ जी को बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि रमा स्वभाव से मधुर और व्यवहारिक थी। संस्कृत से आचार्य की पढ़ाई पूरी करने वाली रमा को सोनिया फटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। सोनिया कुछ दिनों के लिए ससुराल आई हुई थी। एक दिन शाम को घर में सभी मौजूद थे। उसकी बड़ी ननद रूप भी उससे मिलने घर आई हुई थी। तभी सोनिया ने देखा रमा के हाथ में अंग्रेजी की किताब है। उसने सबके सामने रमा के हाथ से किताब लेते हुए कहा, भाभी आपके हाथ में अंग्रेजी की किताब। तब रमा ने कहा, हाँ वो कहो रमा की बेटी की है, वो कुछ पूछने आई थी मुझसे, उसी को पढ़ाने जा रही थी। तभी सोनिया ने व्यंग्य करते हुए कहा, भाभी पहले खुद तो पढ़ना
सीख लीजिए अंग्रेजी, तब तो पढ़ा पाएगी, वरना बेसारी बच्ची भी आपकी तरह ही संस्कृत से आचार्य ही होगी। सोनिया की बात सुनते वहां मौजूद सभी को बहुत गुस्सा आया। तभी रूप ने कहा, सोनिया ये क्या तरीका है घर के बड़ों से बात करने का। तब सोनिया ने बात बनाते हुए कहा, अरे दीदी आप तो खामा का नाराज हो गई। वो क्या है कि हिंदी मीडियम से पढ़े बच्चों को अंग्रेजी का उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता है जितना मोटेसरी के बच्चों को होता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा। रूप ने कहा, अच्छा तब तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, जो मैं और बड़े भैया दोनों ही हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन हम दोनों ही अंग्रेजी में बोलना और पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से जानते हैं। अंग्रेजी जानने के लिए अंग्रेजी मीडियम से पढ़े होना जरूरी नहीं समझी। तब दीनानाथ जी ने कहा, सोनिया किसी भी भाषा का ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं कि आप उसके घमंड में संस्कार भूल जाओ। जो भी ऐसा करता है वो पढ़ा लिखा मूर्ख कहलाता है। अंग्रेजी बोलना कोई बहुत बड़ी काबिलियत की बात नहीं है। बुद्धि किसी भाषा की मोहताज होती ही नहीं है। 4 दिन कोई अनपढ़ भी किसी अंग्रेज के संग रहेगा न तो वह भी अंग्रेजी में बात करने लगेगा। और हमारा देश तो हिंदी भाषी है। हमारे देश में किसी को अंग्रेजी कम समझ में आए तब कोई भी उतनी बात नहीं बनाता। हाँ, हिंदी नहीं आए या वह हिंदी को बोलने वाले को अनपढ़ गवार समझे, गलत तो उस व्यक्ति की सोच है। लेकिन पापा बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज हर बड़े स्टैंडर्ड का और ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति अंग्रेजी ही बोलता है। कहना बहुत आसान है लेकिन अपनाना बहुत मुश्किल। और आप तो वैसे भी हमेशा भाभी की ही तरफदारी करते हैं। कितने मन से आप दोनों को बेंगलोर लेकर गई थी अपने साथ रखने के लिए, लेकिन आप लोगों का तो वहाँ मन ही नहीं लगा। पता नहीं क्या जादू किया है भाभी ने आप लोगों पर, सोनिया ने कहा। तो दीनानाथ जी और उमा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब उमा जी ने कहा, सोनिया तुमने बहुत बोल लिया। अब तुम सच जान लो कि हम वहाँ से क्यों चले आए थे। ये बात हमने कभी किसी को भी बताने की नहीं सोची थी, लेकिन तुम हर बार इस बात का ताना देती रहती हो, तो अब ये सच तुम्हारे साथ साथ सबको पता चल जाएगा। दीनानाथ जी ने आंखों के इशारे से बात ना बताने का आग्रह किया, क्योंकि रंजन को दुख ना हो सच जानकर और दोनों पति पत्नी के बीच कोई खटास ना आ जाए। लेकिन उमा जी आज चुप नहीं रहने वाली थी। उन्होंने कहा, नहीं जी, आज बोलने दीजिए ताकि ये हमेशा का ताना तो बंद हो।
बहू तुम हमें लेकर तो जरूर गई थी, लेकिन तुमने क्या किया था? तुम दोनों बच्चों को हमसे दूर रखती थी ताकि वो हिंदी बोलना ना सीख जाए। लाखों बार कहने पर भी तुमने बाबूजी के लिए हिंदी का अखबार घर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि हिंदी अब कोई नहीं पढ़ता। कोई मेहमान जब घर आता तब तो हम कमरे में ही बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि हम उन मेहमानों के सामने जाने लायक नहीं थे। जब भी तुम्हारे बाबूजी टहलने जाने की बात करते, तुम हमें सबसे पहले यही कहती कि बाहर जा तो रहे हैं, लेकिन किसी से बात मत कीजिएगा। और उस दिन जब रंजन ने घर में पार्टी रखी थी, तब तुमने उससे झूठ कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं। और जब मैं पानी लेने बाहर निकल रही थी, तब तुमने दरवाजे पर अपनी नौकरानी बिठा रखी थी कि कहीं मैं बाहर न आ जाऊं। उस दिन तुम्हारी नौकरानी ने जब कहा, माँ जी आप क्यों मैम साहब का मूड खराब करना चाहती हैं? आपके बेटा बहू ने घर से निकाल दिया था तो साहब और मैम साहब ने आपको शरण दी। आप उन्हीं की इज्जत खराब करना चाहती हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो सुनती ही रह गई। फिर मैंने उससे कहा कि ये बात तुझे किसने बताई? तो उसने कहा मैम साहब ने। मैंने पूछा और क्या बताया उन्होंने तुझे? तो उसने कहा बस यही कि आप उनकी दूर की रिश्तेदार हो। साहब आप दोनों को प्यार से माँ बाबूजी कहते हैं। आपको रहने के लिए छत नहीं थी, इसलिए यहाँ लेकर आ गए। ये सब सुनकर हम दोनों ने तय किया कि हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे और ना कभी आएंगे। लेकिन साथ ही जब इन्होंने मुझसे कहा कि ये बात भी हम खुद तक ही रखेंगे, वरना भाई बहन के साथ साथ पति पत्नी के भी रिश्ते ना बिखर जाए। और अगर रंजन ने गुस्से में कुछ भी किया तो उसका असर सब पर होगा। इससे अच्छा हम चुप रहकर सब बसाए रखे। और हम 2 दिन बाद रंजन से बहाना बनाकर यहाँ आ गए, लेकिन रमा ने कभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इस लिए वो हमारे दिल में बसती हैं और हम दोनों उसे कभी नहीं छोड़ सकते, ना उसका अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम रमा का जादू जानना चाहती हो ना, तो हमें उसने अपने प्यार, अपनेपन और सम्मान के जादू से अपना बना रखा है, जो वो हमारी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती है। हमारे दिल का हाल भी बिना हमारे कुछ कहे जान लेती है। सब सच जानकर अवाक रह गए, खास तौर से रंजन। उसने सोनिया से कहा, सोनिया तुम्हारी माँ भी अंग्रेजी नहीं जानती, फिर तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करती? काश मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे माता पिता के साथ व्यवहार
हार करता तो शायद तुमको समझ आता कि अपने माता पिता के साथ कोई गलत व्यवहार करे तो कैसा लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही घर में मेरे माता पिता का अपमान करती रही। जब मैंने हिंदी अखबार बाबूजी के लिए पेपर वाले को कहा था देने के लिए तो तुमने मना क्यों किया? ओहो, मैं तुमसे क्यों कुछ कह रहा हूँ। मुझे तो खुद से पूछना चाहिए कि क्यों मैं अपने माँ बाबूजी के चेहरे की उदासी नहीं देख पाया। क्यों मैंने तुम पर विश्वास किया। क्यों कहते कहते उसने अपने दोनों हाथों को गुस्से में दीवार पर मारने लगा। तब सोनिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आप सब का बहुत दिल दुखाया है मैंने। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सब चुप रहे क्योंकि कुछ घाव और अपमान कभी नहीं माफ किए जा सकते।